नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, बात की जाए हमारे चैनल की तो भाई बहुत ही नया है, लेकिन दोस्तों आप सबसे बहुत ही तार जुड़ चुका है। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि जितनी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो, रिफाइंड इन्फॉर्मेशन हो, आप तक सबसे पहले और जेन्युइनली पहुंचाया जाए। दोस्तों तो फटाफट स्टार्ट करता है। आपको पता है शाम को हमारी एक वीडियो थी, हमें स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही हो, क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यस इनकरेज करते रहिए दोस्तों, और चैनल में प्यार बनाए रखिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है कि भाई 22,000 रुपया का निवेश करके आप 20-25 सालों में करोड़ रुपए से ऊपर अमाउंट बना सकते हैं। नहीं देखी दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो, बहुत कुछ मिस किया है, जाकर ज़रूर देखें। तो गाइस, सुमिटोमो केमिकल बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, उनका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, नतीजे उनको दोस्तों उनके आ चुके हैं। तो एनीवे, सुमिटोमो जो केमिकल है, इंडिया कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइजेस 7836% इन दिसंबर 2020। देखिए दोस्तों, इतना जो राइस हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ इस पे भावुक होकर काम नहीं चलता है, बिकॉज ये दोस्तों आपको कभी एक फर्जी हो सकता है। चलिए दोस्तों, छोटी में ही लेकिन डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस, ये है सुमिटोमो केमिकल का नतीजा दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू की बात की जाए, टोटल जो इनकम है वो हमें मीन्स 10% लगभग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है। लेकिन आपको पता है कि एग्रीकेमिकल जो बिजनेस होते हैं, उनका दोस्तों एक सीज़न होता है जहाँ पे उनके रेवेन्यू अचानक से बढ़ते हैं। तो इधर पे आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को छोड़ के जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों, वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये कितना था? सब ₹6 इन मिलियंस था, अभी कितना हो चुका है? 541। और ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आपने देखा कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम का इसमें जिक्र है दोस्तों, जो इधर पर नहीं था। ₹253 इन मिलियंस हैं, इनका एडजस्टमेंट किया गया था, और जिसकी वजह से ये कम थे। डेफर्ड टैक्स भी इसमें ऐड था, इसलिए आप इससे अंदाज़ा नहीं लगाइए। आप रेवेन्यू देखिए, यस रेवेन्यू मार्जिनली अप है, जो कि क्वाइट गुड कंपनी है दोस्तों, ख़राब नहीं है। और रिजल्ट दोस्तों इन्होंने ठीक ठाक पोस्ट कर दिए हैं। तो भाई, सुमिटोमो केमिकल के बाद दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है जो कवर करूंगा स्टॉक फटाफट में, उसका नाम है टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात की जाए तो कुछ दिन से बहुत ही भागा हुआ घोरा हुआ चुका था। अभी दोस्तों में थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। ब्रेक लगना इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? बिकॉज कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तक भाग नहीं सकता है, और कुछ ज़्यादा ही रैली आ चुकी है। अपने बॉटम से दोस्तों 100% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, तो 5-10% करेक्शन डिजर्व करता है। फ्रेश एंट्री दोस्तों 300 के नीचे ही मेरे हिसाब से लेना सही होगा। आप चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट की बात की जाए दोस्तों, टाटा मोटर्स इंडिया की बात की जाए तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे, लेकिन यस पूरे ग्रुप की बात की जाए तो रिजल्ट बहुत ही फैंटास्टिक थे। और दोस्तों अभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री जो आ रही है काफ़ी पॉजिटिव है कि इनको डेट फ्री किया जाएगा, और हो सकता है कि इधर से 500 चला जाए। लेकिन फंडामेंटल में दोस्तों अभी भी डेट इनके देखने को मिलते हैं। और आपके पास दूसरा अच्छा ऑप्शन है, यस निवेश करते भी हैं तो अमाउंट दोस्तों थोड़ा सा निवेश करिएगा। यस हो सकता है कि मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन दोस्तों हमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना है कि कल क्या हो सकता है। हमें ये देखना है कि इनके नतीजे ठीक ठाक आए हैं तो भाई परफॉर्मेंस करते जाएगा तो अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि जाकर बल्क निवेश कर दिया, उसके बाद करेक्शन जब हो गया तो भाई लॉस में बेच दिए। ये दोस्तों गलत स्ट्रेटजी है, और मैक्सिमम बहुत रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आपको प्लानिंग वे से काम करना है। कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसको, मुझे दोस्तों लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए। तो हो सकता है कि एक मल्टी बैगर कन्वर्ट हो जाए और 300 के नीचे मिलता है तो चाहे तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। इधर पे भी करते हैं तो एक तो स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मुझे लगता है 295 होना चाहिए। रिलायंस की बात की जाए तो कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा, फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, गिरे तो सही है। बिकॉज एक देश की नंबर 1 कंपनी है। इसके पहले मैंने एक पोर्टफोलियो दोस्तों आपको दिखाया वॉरेन बफेट का। बड़ी बड़ी कंपनी उनके पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लिए हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। यस न्यूज़ आते हैं तो भाई न्यूज़ जाते भी हैं। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, जब कोविड नहीं था और इनके Q2 के नंबर्स आए थे, उसके बाद दोस्तों स्टॉक 1600 से 1400 आ गया था, और उसके बाद कोरोना ने दस्तक दी थी, और उसके बाद सबको कहानी पता है कि गिर चुका था। न्यूज़ आए दोस्तों, उसके बाद स्टॉक कितना भाग चुका था आपको अच्छे से पता है। इसलिए घबराना नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों मुझे लगता है इधर पे बाइंग हो सकती है। 1850 इसके बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है। कभी इधर पे मिल जाएगा तो मुझे इधर पे एमओएस दिखाई पड़ते हैं। कभी दोस्तों आपको 1700 मिल गया, उधर पे सुपर एमओएस से अपना एफडी ब्रेक करके इधर पे निवेश कर दीजिएगा। लेकिन यस 5 साल 7 साल के लिए करिएगा, तो शॉर्ट टर्म का जो वोलेटाइल मूवमेंट उससे बच जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, रिलैक्सो फुटवेयर्स, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मेरा। आपको मैंने बोला भी था, बीच में वीडियो भी बनाई थी कि आप चाहें तो खरीदिए, और खरीदिएगा ही दोस्तों। और देख सकते हैं कि बीच में 820 के लेवल पे भी आया, और आपने फिर से रैली मिस कर दिया और फिर से 900 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यही होता है, अच्छे स्टॉक अच्छा करते हैं, आपको मौका मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, फियर की और गिरेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो अच्छे प्राइस पे 2 स्टॉक तो एटलीस्ट खरीदिए, कि भाई इसका फ़ायदा हो पाएगा। बहुत लोग बोल लगे सर रैली छूट गई, लेकिन इधर पे भी ले सकते हैं। लेकिन इधर पे आपको एमओएस नहीं मिलेगा सॉलिड से, जहां दोस्तों हमें 800 के लगभग पे एमओएस मिल रहा था। आई होप आपने पैसे बनाए। अगर रिलैक्सो में आपने मेरे वीडियो तक के पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों अपनी खुशी को शेयर करिएगा। आई वुड लव टू नो।
तो लॉरस लैब की बात की जाए तो भैया इनके भी स्प्लिट के बाद बहुत ही हलचल देखने को मिली थी। यस, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग और जिस हिसाब से ग्रोथ देती है, बहुत ही कमांडिंग ग्रोथ इनके देखने को मिलते हैं। और यस, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है, तो देखना बनता है कि रैली और क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत रैली में पार्टिसिपेट कर ली थी स्प्लिट के बाद, पोस्ट स्प्लिट की मैं बात बोल रहा हूँ। इसलिए आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कभी आपको 320 के नीचे मिल जाए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं सर डिविलियर्स भाग क्यों नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों आप आज डिविलियर्स लैब भाग चुका है और आपको इधर पे ध्यान होगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इधर पे देख सकते हैं कि 5% के लगभग ये स्टॉक भाग चुका है। बहुत ही कमांडिंग स्टॉक मुझे लगता है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको फार्मा में कोई अच्छा स्टॉक चाहिए, स्टेबल स्टॉक, इस पे आप दाव खेल सकते हैं और जितना गिरे उतना ऐड करना है बिना घबराहट के। कोई दिक्कत नहीं है, नवीन फ्रेंड गिरे और खरीदना है, 2500 पे खरीदना है, ध्यान रखिएगा। 2350 आ जाए तो उधर पे खरीदना है, लेकिन 2350 आए फिर ना आए हमको से मतलब नहीं। 2400 पे खरीदना है, 2350 पे खरीदना, 2250 में एमओएस है और उसको कभी 2100 के लेवल पे मिल गया 2150 है, फिर कभी 2000 आ गया कभी सेलिंग में, तो भाई उधर पे सुपर एमओएस है, एकदम बिंदास लेना है दोस्तों। मुझे लगता है कि 6 महीना में 33 का लेवल भी तोड़ सकता है, इतना इसमें कैपेबिलिटी है। रिसेंट में ही इसने एएमएफआई की बात की जाए तो स्मॉल कैप से मिड कैप में प्रमोट हो चुका है, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, जितना गिरे घबराना नहीं दोस्तों, बस उसको दबोच लेना है। बर्जर पेंट गिर क्यों रहा है भाई, गिर रहा है अच्छी बात है, इसको और लो, और एशियन पेंट को भी साथ में लो, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। कुछ दिन पहले लोग पूछते थे सर भाग क्यों रहा है, अब गिर क्यों रहा है, तो लोग पूछते सर गिर क्यों रहा है। यस, गिर इसलिए रहा है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं 720 का लेवल, बस मैंने बहुत बार बोला भी है और आप देख सकते हैं उसी के बीच में ये 203 दिन मेरे लेवल पे आके रिट्रेस मार चुका है। तो इधर पे आपकी बाइंग हो सकती है और कभी आपको 700 के नीचे मिले तो एकदम क्वालिटी बाइंग आप कर सकते हैं। सिप्ला भाई बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है सिप्ला सिप्ला बोलते थे, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, घबराना नहीं है और एकदम सही आप निवेश किए हैं तो भाई इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहें। मुझे लगता है कि सन फार्मा की बात की जाए और सिप्ला की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, डिविस लैब फर्स्ट प्रायोरिटी, सिप्ला भी बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डिविस लैब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस, थोड़ी महंगी कंपनी है लेकिन क्वालिटी वाली कंपनी है। और सन फार्मा की बात की जाए तो वोलेटाइल रहता है, लेकिन उस हिसाब से सिप्ला बहुत ही सी कंपनी है। 850 खराब लेवल नहीं है और कभी आपको 800 का लेवल मिल जाता है तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। एस्टर पॉलिटेक्निक दोस्तों इनके बोनस अनाउंस हो गए हैं, आप सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको मिल चुका है, मुझे मिला है, मेरे पास बहुत क्वांटिटी है और मेरा क्वांटिटी दोस्तों 911 के लेवल पे है, 911। तो अभी मुझे लगता है कि इसमें रैली बाकी है, बिकॉज जब तक बोनस के डेट अनाउंस नहीं होंगे तब तक वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे बहुत ट्रेडिंग होगी दोस्तों, तो चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और कभी आपको 1850 के लगभग मिले अपना जीटीटी लगा के रखिएगा, ऐसे स्टॉक बहुत वोलेटाइल होते हैं और कभी गिरे झटके में तो भाई खरीद लेना है, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इनके नतीजे दोस्तों बहुत ही अच्छे आए थे, 80% के ऊपर इनके प्रॉफिट जंप हो चुके थे। येस बैंक में खुशी की न्यूज़ है भाई, 5% से इनके फिल्टर कितने हो चुके हैं, 20%, और सिर्फ ऐसा इसमें नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो येस बैंक है, आपको इसके पहले मैंने बताया कि 100 स्टॉक चाहे तो खरीद सकते हैं, 1600 का निवेश है और लॉन्ग टर्म तक भूल सकते हैं, लेकिन येस प्रायोरिटी दोस्तों अच्छी बैंक होगी मेरे हिसाब से, कहीं 1500 के लगभग मिल जाएगा, मीन्स 1500 बोला माफ़ करिएगा, 15 या फिर 14 के लगभग पे, तो उधर पे मीन्स 2-3 हज़ार का निवेश और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यस लॉन्ग टर्म तक रखिए, मे भी एक मल्टीबैगर प्रूव हो जाए कि मेरे हिसाब से मल्टीबैगर से स्पेकुलेशन चल रहा है, जब तक फंडामेंटल ना सुधरे, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम ना सुधरे, कासा रेशियो ना सुधरे, तब तक उतना यकीन नहीं करना है और क्वालिटी बैंक दोस्तों का सबसे पहला दाव होना ही चाहिए। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, जी हाँ दोस्तों 1000 के लेवल से रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज 1000 इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, गिरता है भागता है, गिरता है भागता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों जब ब्रेकआउट देता है तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। इसलिए स्टॉक को टाइम मत करिए, क्वालिटी स्टॉक है और जरूर दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी बन के उमरेगी और मेरे हिसाब से आपको इसमें वार खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और गिरे 950 के लगभग मिले, 960 के लगभग, तो उधर पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मैंने इनके लाइक स्टैट्स देखे हैं, अपटर्न वाला स्टैट्स है और ये बाइंग हो सकती है। 800 का ऊपर का स्टॉक है और इनके फिनिशर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजर कंपनी है, एग्रोकेमिकल है, तो अच्छे अच्छे और भी स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी पसंद देखने को मिला और आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस एक रेंज बाउंड हो चुका है, विप्रो रेंज बाउंड हो चुका है, टीसीएस रेंज बाउंड हो चुका है, बिकॉज इन सब में मूवमेंट दोस्तों एक बॉक्स पैटर्न में मैं चार्ट पर देख रहा था देखने को मिल रहे हैं। और ये ब्रेकआउट कब देगा, जब पैसा निकलेगा बैंक निफ्टी से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इधर पे जब बैंक निफ्टी से पैसा निकलेगा तो वो पैसा आईटी में और रिलायंस में आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, तभी रैली आएगी। तो आपको एक्यूमुलेशन करने का मौका मिल रहा है, चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और कभी आपको 1250-1200 के लगभग मिल जाए तो उधर पे सुपर बाई हो सकती है दोस्तों। दिल खुश कर दे रहा आईटीसी, जी हाँ दोस्तों, आईटीसी जितना रुला रहा था, पेशेंस टेस्ट कर रुलाना गलत बात होगा, बिकॉज देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में मेरा 2 रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हमेशा एक बात सिखाता हूँ, आपके पास ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग भी करो। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग करना कोई एकदम क्राइम नहीं है और लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग करना सही नहीं है, मैं बोलूँगा सही है, लेकिन आपके उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग मुझे बहुत पसंद है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए आईटीसी,
दोस्तों ये बीच में 160 के लेवल पे आ चुका था, 167, 165, 170, और आप देख सकते हैं कि उधर से क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला और उस वक्त कितना हो चुका है 233, और इसमें डाउनसाइड था ही नहीं। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में जहाँ डाउनसाइड लिमिटेड रहे, अपसाइड बहुत ह्यूज रहे, तो वही दोस्तों असली खो रहा है। ये भाग क्यों रहा है, इनके नंबर्स आने वाले हैं और इसी में रैली ड्यू थी, और मुझे लगता है कि माल दबा के बैठे, चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया है, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन से बचे और फिर से कभी 225 के नीचे मिलता है तो उधर पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यस, इसमें लेंगे तो ध्यान रखिएगा डिविडेंड अच्छा बांटती है, पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म तक निवेश करने का सोचेंगे तो ही लीजिएगा, वरना सीधा अवॉइड करिए। इससे अच्छा दोस्तों हाई बीटा वाले भी स्टॉक्स हैं जो जल्दी रिटर्न देते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर मीन्स इनकी जर्नी हो सकती है। और दोस्तों 2021 की बात की जाए तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है, जो गलत भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट में उतना दम है कि भाई आने वाले टाइम में आपके पैसे को मल्टी बैक कर सकता है। इधर से भी दोस्तों मुझे टारगेट दिखाई पड़ता है 300 के ऊपर, 350 के ऊपर आने वाले 1-1.5 सालों में आपके पास है, माल दबा के बैठिए। हम लोग लॉन्ग रन में दोस्तों इससे बहुत पैसा कमाएंगे, इस बात को मैं एश्योरिटी आपको देता हूँ। तो एल्केन एनएमएस में दोस्तों यही हुआ कि 1:5 का इनका क्या हो गया, स्प्लिट अनाउंस हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और बात की जाए फिनेंशियल्स काफ़ी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग है। तो अभी की बात की जाए तो स्प्लिट के डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, अभी शेयर होल्डिंग का डेट मीन्स शेयर होल्डर परमिशन देंगे, डेट निकलेगा, बहुत कुछ होगा, रिवाज जो चलता है। तो कभी आपको 48-50 के नीचे मिल जाए, ऑलरेडी 500 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा, तो उधर पर चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये दोस्तों आ सकता है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये मुझे पक्का यकीन है कि इधर पे आएगा, जिट्टी लगा के रखिए। और कभी 47-50 के नीचे मिल जाए तो अच्छी बात है, भाग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, इधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन यस, स्पीड को चेस करके मत करिएगा, जब ये 1:5 का स्पीड हो जाएगा तो इसके जो साइज़ है छोटे हो जाएंगे, 1000-1200 का देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि उधर पे क्या देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी बन सकती है। टिक्स ऑन टेक दोस्तों मैंने बहुत दिन से कवर किया है, कुछ दिन से मैं ज़्यादा ही कवर कर रहा हूँ। क्यों? तो भैया इनके स्प्लिट के न्यूज़ हो चुके हैं कन्फर्म, एक स्टॉक के बदले 5 मिलेगा, लेकिन इसमें भी वही है, डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। जेफरीज ने टारगेट 18,000 का दिया है, एक डिप मारता है बिलो 15,000 तो बाइंग हो सकती है। 15,000 ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, हो सकता है कि ज़्यादा गिर जाए और कम भी गिरे मीन्स ना गिरे, तो 16,000 के नीचे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, एक स्टॉक खरीद के लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है, इसमें कोई भी कमतरता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, गिरे तो बस इसमें ऐड करना है। ये फ्रेंड्स मेरे नेवर सेल वाली कैटेगरी का स्टॉक है, जीरो डेट वाली कंपनी है, और मुझे लगता है कि जो बिजनेस हैं ये अपने में ही बहुत यूनिक मुझे दिखाई पड़ते हैं। HDFC AMC भाई बहुत दिन से सर्वाइव कर रहा है, 3,000 के लेवल पे तोड़ दिया। अब दोस्तों मुझे पक्का यकीन है 2850 एक बार छू के ज़रूर ऊपर मारेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके जो इनकम थे फ्लैट थे और इनके प्रॉफिट भी उतने खास नहीं थे, लेकिन यस 10 साल का नतीजा दोस्तों मेरा मल्टीबैगर है, और पर्सनली मुझे लगता है कि ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। इनके पास निंजा टेक्निक्स है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। ई लेवल भी खराब नहीं है, 2850 से मिल जाए तो बेस्ट लेवल है, लेकिन यस होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, तो मे बी आपको एक अच्छा का रिटर्न मिले। और मेरे हिसाब से ये ज़रूर दोस्तों एक मल्टीबैगर प्रूफ होके ही रहेगा। भाई भारतीय एयरटेल में क्या हुआ, अच्छे प्रॉफिट आए उसके बाद भी गिरा, तो भाई ये रिवाज है, मैंने पहले ही दोस्तों आपको बताया था, बताऊंगा इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो हमें 12 रुपये के लगभग दिखाई पड़ रहा है, इसको अवॉइड करिएगा, बिकॉज इनके कंज्यूमर बेस लगातार डिक्लाइन हो रहा है, जो अपने में अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूव देखने को मिलता है, अगर आपको रिस्क लेना है तो एयरटेल पे जाइए, बिकॉज वो दोस्तों जियो को टक्कर दे रहे हैं। अगर डुओपोली कभी होती है, जो कि होने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन अगर होती भी है तो उन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। वोडाफोन आइडिया जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन फिर भी दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पा रही है, कंटिन्यूसली कस्टमर बेस को खोते रहेगी, तो इनके रेवेन्यू बहुत कम होंगे, और रेवेन्यू की वजह से इनको अपने जो चार्जेस है हाइक करना पड़ेगा, और ये फिर से दोस्तों नए कस्टमर्स को खो सकते हैं। और देखना बनता है कि 5G स्पेक्ट्रम में कैसे लेते हैं। आपके पास है तो ऐसे ले काम करिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इतना स्पेकुलेटिव नहीं करना है, अगर लेते भी है तो 100 स्टॉक, 1000 स्टॉक, 1500 स्टॉक लेके छोड़ दीजिए, 10-12 हज़ार का निवेश हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं। कभी 10 का नीचे आए, 9 के नीचे आए तो निवेश का सोच सकते हैं। भाई मुथूट फाइनेंस क्यों गिर रहा है? गिरने तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग तो रेडी है लेने के लिए, बस यस वही ITC वाला कहानी है दोस्तों, जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। आज लोग बोल रहे कि सर ITC कब लें, जब लेने का था तो लोग नहीं लिए, और इधर पे अब बोल रहे कि सर क्यों कर रहे हैं, अब लेने का है दोस्तों तो लोग नहीं ले रहे हैं, जब 1500 चला जाएगा तो फिर लेंगे। तो भाई आपको अगर बॉटम नहीं पता तो 1-2 स्टॉक लेके प्ले करिए ना, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। 11 तारीख को इनको नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि मैं माल सेल करूंगा या फिर माल रखूंगा। मैं दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में रखा हूँ, लेकिन यस इनके नतीजे को मैं अनदेखा नहीं कर सकता, देखता हूँ इनके नतीजे कैसे आते हैं, बट मेरे हिसाब से अच्छे ही आएंगे। मनापुरम के बहुत ही फाइन नतीजे थे, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये भी नतीजे बहुत अच्छा पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि नहीं भी भागता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको झेलने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज कोविड के टाइम में बहुत भाग चुका था, तो मेरे पास इतना पेशेंस है कि एटलीस्ट 2 साल तक ऑब्जर्व कर पाऊँ कि इसमें मूवमेंट आ रही है फिर नहीं आ रही है।
तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम बाई है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 2250 आता ही रहता है, तो उधर पे मिले तो और बाई करिए, और कभी गिरे 2000 के लेवल पे, 2100 के लेवल पे, 2200 के लेवल पे, तो और बाई करिए। इधर पे दोस्तों मेरा स्विंग ट्रेड कॉल है 3 महीने के लिए, मुझे लगता है कि 15% से ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो डिस्क्लेमर गिर भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्क बहुत ही कम है। जैसा मैंने इसके पहले ITC में कॉल दिया था, इधर पर चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, अपने होल्डिंग को बढ़ाइए। एकदम दोस्तों हमारा साइकोलॉजी काम आया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको याद है अच्छे से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। 595 का SL आपको बोला था मैंने दोस्तों, और ऐसा क्यों बोला था, रिजल्ट अच्छे थे, न्यूज़ फैक्टर इन थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये 565 तक भी जा सकता है दोस्तों। उसके बाद मैं फिर से इसमें एकोमोडेशन जारी करूंगा और इसको फिर से 550 और 545 तक एकोमोडेट करूंगा, फिर से 10% कमाने का सोचूंगा। यही है साइकोलॉजी दोस्तों, और इधर पे ही मेरा SL हिट हो गया, बट कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस काम आया, और आप सबको दोस्तों मैंने प्रूफ भी दिया था, और देख सकते हैं कि आज मेरा SL हिट भी हुआ। और क्यों हुआ, तो साइकोलॉजी, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो प्लान करके किया था, बिकॉज मेरा ऑलरेडी 50% से ऊपर प्रॉफिट हो गया, तो मैं अपने प्रॉफिट को बचाना ज़रूरी समझता हूँ, बिकॉज मैं इन्वेस्टर के साथ ट्रेडर भी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। जहाँ पे प्रॉफिट बचता है तो उधर पे मैं प्रॉफिट बचाने का भी सोचता हूँ। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉस से मत बेचिएगा। फिर से दोस्तों ये 600 के लेवल पे आने की कोशिश कर सकता है, और 2021 में ये 700 के लेवल को भी पार कर सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से आपको दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। 565 के लेवल पे अपना GT लगा कर रखिए, और डीप लेना चाहते हैं तो 545 तक भी जा सकता है मे बी। तो गाइस एकदम तांडव मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तांडव तो बैंड हो गया, लेकिन भाई ये तांडव तो एकदम मचाई जा रहा है। एनीवेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ब्रोकर हाउस ने टारगेट बहुत ही बढ़ा दिया है, मीन्स 475 के लगभग कर दिया है, जो अपने में बहुत ह्यूज है। मेरे हिसाब से इनके लाइक NPS कम हुए हैं, जो अपने में वेलकमिंग है। बैंक निफ्टी में जो रैली है, इसलिए इसको ड्रैग करते रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इधर भावुक नहीं होना चाहिए, और फ्रेश पोजिशन इधर पर नहीं लेना चाहिए। इनके उतने नेट इंटरेस्ट इनकम उतने भी अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए थे, जितने अदर बैंक्स में हैं। तो मेरे हिसाब से वही कमेंट्री है, अच्छे बैंक पे जल्दी निवेश करो, और इधर पे चाहे तो थोड़ा सा निवेश करके छोड़ दो। आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म तक चाहे तो सोच सकते हैं, या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों अगर आप देखिएगा ये 11% एक दिन का है, लेकिन 10 साल में फ्लैट रिटर्न है। तो ब्रेकआउट देखने दीजिए, इनके बिजनेस का एक्सपेंशन देखने दीजिए, इनके मैनेजमेंट से क्या कमेंट्री आ रहा है देखने दीजिए। हड़बड़ी किस बात की है, भागेगा क्वालिटी मिलेगी तो भाई ज़रूर बाइंग करेंगे, स्पेकुलेशन में ट्रेड नहीं करना है। और इधर पे एकदम बाई नहीं है, बाइंग करना भी चाहते हैं तो आज का जो लो है 350 के नीचे, उधर पे आप एकोमोडेशन कर सकते हैं, जो अभी आपको सस्ता लगेगा। मैंने दोस्तों इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है, जाके ज़रूर चेक करें याद से। तो भाई PI इंडस्ट्रीज क्लियर कट दोस्तों मैंने बोला 2000 में खरीदिए, और आप देख सकते हैं कि एकदम 12% रिटर्न है। एकदम दोस्तों एक वीक में ही आप चार्ट देखिएगा, अगर बिलीव नहीं है तो 11% 12% रिटर्न देखने को मिल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कि PI इंडस्ट्रीज एक दिन में फ्लैट्स देखने को मिला, लेकिन कुछ दिन पहले की बात की जाए 3 फरवरी के पहले एकदम अचानक से रॉकेट बना। और दोस्तों क्लियर कट आपको इसके पहले स्टॉक फटाफट में मैंने 3 दिन लगातार दोस्तों PI इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए बोला था, और बोला भी था क्वालिटी स्टॉक है, और आप देख सकते हैं कि एकदम 3 दिन में 12% का मुनाफा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन दोस्तों मेरी पावरफुल होगी कि भाई कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करनी है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है जाकर ज़रूर देखें, लाइक एक मल्टीबैगर स्टॉक है कि आपको कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो ये सब बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, इन सबका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको सिखाने का कि कैसे स्विंग रेट पे कॉल दिया जाता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू है इसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।